जय राधा रानी की जय श्री कृष्ण। राधा और कृष्ण का प्रेम शुद्ध शाश्वत प्रेम का जीवंत उदाहरण है। कहा जाता है कि एक बार कान्हा इसी प्रेम के वशीभूत होकर जिद कर बैठे कि मैं राधा से शादी करूंगा और अपनी बात मैया यशोदा को बताई। मैया यशोदा ने कान्हा की जिद को ठिठोली समझकर अनसुना कर दिया। फिर कन्हैया ने अपनी शादी वाली बात बार बार दोहराई। तब मैया यशोदा ने कान्हा को प्यार से समझाते हुए कहा, राधा तुमसे उम्र में बड़ी है, इसलिए उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। फिर कान्हा ने कहा, मैया प्रेम से उम्र का क्या लेना, मैं तो राधा से शादी करूंगा। तब मैया ने कहा, फिर भी नहीं हो सकती, क्योंकि राधा की शादी अयान से तय हो चुकी है। अयान कंस का सैनिक है, युद्ध पर गया है, युद्ध से लौटकर आते ही राधा से उसकी शादी हो जाएगी। तब कन्हैया ने कहा, शादी तय हुई है ना, हुई तो नहीं है, और फिर शादी के लिए तो दो लोगों की सहमति और परस्पर प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। राधा मुझसे और मैं राधा से प्रेम करता हूँ, इसलिए राधा से मैं शादी करूंगा तो करूंगा। कान्हा की जिद को देखकर मैया यशोदा अचरज में पड़ गई। कान्हा को समझाने का जब उन्हें कुछ उपाय नहीं सूझा तो नंद बाबा को बुलाई और कान्हा को समझाने के लिए कहा। नंद बाबा ने भी कान्हा को समझाने का लाख प्रयास किया, मगर कान्हा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। कोई उपाय नहीं सूझने पर मैया यशोदा और नंद बाबा कान्हा को अपने कुलगुरु ऋषि गर्ग के पास लेकर गए और कन्हैया के राधा से शादी वाली जिद की बात बताते हुए समझाने का अनुरोध किया। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को समझाने का बहुतेरे प्रयास किए, मगर कान्हा हर बार उन्हें निरुत्तर करते हुए शादी की जिद पर अडिग रहे। अंत में ऋषि गर्ग उन्हें एकांत में ले गए और कान्हा को उनके जीवन की वास्तविकता से परिचय कराया। ऋषि ने बताया कि आप नंद और यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, वास्तव में आपके माता पिता देवकी और वासुदेव हैं, जिन्हें कंस ने अपने कारागार में बंद कर रखा है। आपके माता पिता कंस के घोर यातनाओं को सहन कर जिंदा सिर्फ इस उम्मीद से हैं कि आप कंस का वध कर उन्हें तथा इस धरती को उस अधर्मी के अत्याचार से मुक्त कराएंगे। कहा जाता है कि अपने माता पिता और उनके कष्टमय जीवन के बारे में जानकर कान्हा के जीवन का उद्देश्य बदल गया। वो वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और कंस का वध कर अपने माता पिता तथा मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्त किया। इस प्रकार जीवन में उद्देश्य मिल जाने पर गोकुल के माखन चोर कान्हा श्री कृष्ण बन गए और संपूर्ण संसार में अधर्म के विरुद्ध सारथी बनकर धर्म की स्थापना की। आज के आधुनिक समय में भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई सार्थक उद्देश्य अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि सार्थक उद्देश्य के होने पर व्यक्ति कान्हा से श्री कृष्ण और फिर भगवान श्री कृष्ण बनकर भगवद गीता जैसे महाग्रंथ की रचना कर डालता है। जय श्री कृष्ण।